स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अपन लोगों का है ना कुछ पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में अपन लोगों का संदीप घर से है वो करना है अपन लोगों को। देखते हैं ये प्लूरल वर्सेस सिंगुलर। प्लूरल अपन ने क्या समझा था, प्लूरल में अपन ने समझा था कि वो बोलता है स्टैटिस्टिक्स मतलब न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन देना, और सिंगुलर में अपन ने क्या समझा था, सिंगुलर अपन को क्या बताता है, मेथड बताता है जिसमें अपन डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं। तो अपन यहाँ पे यही देख रहे हैं सिंगुलर वर्सेस प्लूरल, मतलब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। वो स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस डील विथ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, वेयर एज सिंगुलर सेंस डील विथ वेरियस मेथड्स एंड टूल। फर्स्ट अपन ने ये देखा था प्लूरल सेंस इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर बट सिंगुलर सेंस इज बेसिकली टूल ऑफ एनालाइजिंग। जो प्लूरल सेंस वाला था ना वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन बताता है कि इसका ये है इसका वो है, जबकि सिंगुलर सेंस जो था ना वो अपन को टूल्स बताता है जिसके बेसिस पे अपन अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज ऑफन रॉ स्टेट वेयर सिंगुलर डेटा हेल्प्स इन प्रोसेसिंग द रॉ डेटा। जो प्लूरल सेंस का स्टैटिस्टिक्स है ना वो रॉ फॉर्म में होता है, मतलब रॉ फॉर्म मतलब जिसके ऊपर कोई एनालिसिस नहीं होता है, जो प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड नहीं होता है। जबकि सिंगुलर फॉर्म का जो डेटा होता है ना, सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा होता है ना वो हमेशा कैसा होता है, वो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल फॉर्म में होता है, जो ऑलरेडी प्रोसेस्ड होता है, जिसके ऊपर एनालिसिस करना इजी होता है। स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस इज क्वांटिटेटिव बट इन सिंगुलर सेंस इट इज ऑपरेशनल। स्टैटिस्टिक्स जो प्लूरल सेंस में है ना वो क्वांटिटेटिव मतलब उसमें सिर्फ नंबर्स है, जबकि सिंगुलर सेंस में जो स्टैटिस्टिक्स है ना वो तुम्हारा ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल मतलब वो डेटा पूरा प्रोसेस किया हुआ है, उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पता है, उसके अंदर सारे ऑपरेशन सारे टेक्निक परफॉर्म किए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के क्या फंक्शन है, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा। सबसे पहला फंक्शन है जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको सिंप्लीफाई करना, उसको अच्छे से प्रेजेंट करना ताकि अपन लोग अपने डेटा को अच्छे से समझ सके। टू प्रेजेंट फैक्ट इन अ डेफिनाइट फॉर्म, अपन को स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स को एक पर्टिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट करने में हेल्प करवाता है ताकि उसको समराइज करना ईजी हो जाए। टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स अपन को दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने में भी हेल्प करवाता है। तो थर्ड फंक्शन क्या है, टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट। आगे टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मतलब ये अपन को पॉलिसी फॉर्म करने में भी हेल्प करवाता है। टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग फ्यूचर के नीड्स को फोरकास्ट करने में भी हेल्प करवाता है। ये अपन ने पढ़ा हुआ है, ये सारे इंपॉर्टेंस वाला ही पार्ट है जो इन लोगों ने फंक्शन में दे दिया है, ठीक है। फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब चांसेस, किसी भी चीज़ का चांस क्या है अकर होने का ना अकर होने का, वो स्टैट्स के बेसिस पे पता चलेगा ना। अगर अपने पास डेटा अवेलेबल है तो अपन को उसके रिलेटेड हाइपोथेसिस करना, टेस्टिंग करना ईजी हो जाएगा। टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, अपन को स्टैटिस्टिक्स अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को भी आगे बढ़ाने में, आगे इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ये सब अपन ने पढ़ लिया था, अपन ने इसको इंपॉर्टेंस के तरीके से पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अलग अलग लोगों के लिए स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस अलग अलग है। गवर्नमेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस अलग है, इकोनॉमी के लिए स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस अलग है, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस अलग है, बिजनेस के लिए स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस अलग है। अपन एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को स्टैटिस्टिक्स क्या क्या पर्पज में हेल्प करवाता है। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स इन प्रेजेंट सिनेरियो, गवर्नमेंट कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर वेरियस पर्पज। अपना गवर्नमेंट बहुत सारे पर्पज के लिए बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करता है। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज एंड रिक्वायर मच ग्रेटर इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर टू फुलफिल द वेलफेयर ऑब्जेक्टिव इन एडिशन टू द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा बोल रहे हैं आज के टाइम पे गवर्नमेंट का जो रोल है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। अब उनको वो रोल को, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए उनको डेटा चाहिए होता है, एक बेस चाहिए होता है। अगर उनके पास वो डेटा बेस नहीं होता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम सही से नहीं कर सकता। तो अपना जो बोलते हैं ना स्टैटिस्टिक्स है, अपने गवर्नमेंट को उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने में हेल्प करवाता है। पॉपुलर स्टैटिस्टिकल मेथड such as time series analysis, index number, forecasting, demand analysis are extensively used in economic policies. इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जो अपना स्टैटिस्टिकल डेटा है ना वो, बिकॉज अपन के पास अगर डेटा होगा तो अपन को आगे के रिलेटेड फोरकास्टिंग करना, डिमांड प्रिडिक्ट करना, किस तरह से गवर्नमेंट को आगे फ्यूचर में बढ़ना है वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स आर ऑल्सो गाइडेड बाय स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रिगार्डिंग देयर पॉपुलैरिटी इन द मासेस। बोलते हैं ना डेमोक्रेटिक कंट्री एक इंडिया में
बोलते हैं ना, स्टैटिस्टिक एक गवर्नमेंट को हेल्प करता है जानने में कि वो गवर्नमेंट अपनी पॉपुलेशन के अंदर कितनी पॉपुलर है। जैसे अगर अपने के पास ये डेटा ही नहीं होता कि किसने किसको वोट किया, तो बीजेपी को पता ही नहीं चलता कि वो कितनी पॉपुलर है, राइट। तो गवर्नमेंट को वो हेल्प करवाती है ये बताने में कि वो कॉमन मैन के अंदर कितना ज़्यादा पॉपुलर है। आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, मैं डायरेक्टली हेड पॉइंट्स करवाऊंगी। देखो कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉ, सारे लॉज फॉर्म करने में, तुम लोग अभी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना, इकोनॉमिक्स में तुम लोगों को बहुत सारे लॉज दिखेंगे, वो सारे लॉज बिना स्टैटिस्टिक्स के बन ही नहीं सकते। तो इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स में, वो अपन को इकोनॉमिक लॉ फ्रेम करने में हेल्प करवाता है। आगे, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कोई भी इकोनॉमी में जब प्रॉब्लम चल रही होती है तो उसको सॉल्व करने में भी अपन को कौन हेल्प करवाता है, स्टैटिस्टिक्स हेल्प करवाता है। जैसे अभी कोरोना वायरस जो आ रहा है, अगर अपने पास डेटा ही नहीं होता तो अपन को पता ही नहीं चलता अपन को लॉकडाउन लगाना है। अगर अपन को लॉकडाउन का पता नहीं चलता तो अपन लोगों की कंडीशन कितनी खराब हो जाती। तो बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स ही अपन लोगों की ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम थोड़ी बहुत सॉल्व हो पा रही है। तो क्या करता है अपन को, ये किस में हेल्प करता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने में और उसको सॉल्व करने में हेल्प करवाता है। आगे, स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, कि अपना जो कंट्री है उसका मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है। अपनी कंट्री में मोनोपोली ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो वो कैसे पता चलेगा, जब अपन लोग मार्केट में प्राइजेस देखेंगे, कॉस्ट देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, उसके बेसिस पे अपन को पता चलेगा। और ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स है। तो स्टैटिस्टिक्स अपन को क्या बताती है, अपने मार्केट को स्टडी करने में हेल्प करवाती है। फिर हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशन, दो चीज़ों के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट, कि अगर डिमांड इतनी होगी तो सप्लाई इतना होगा, अगर सप्लाई इतना होगा तो डिमांड इतना होगा। तो दो चीज़ों के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन बिठाने में कौन हेल्प करता है, स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। यूजफुल टू स्टडी बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कंसेप्ट, अलग अलग जो कंसेप्ट्स है उनका बिहेवियर स्टडी करने में, मतलब अलग अलग चीज़ें, डिमांड, सप्लाई, कमोडिटीज़, अलग अलग चीज़ों के बारे में स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है। आप डिमांड सप्लाई तब तक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास डेटा नहीं है। तो ये सब बारे में समझने के लिए, इनका स्टडी बिहेवियर समझने के लिए अपन को क्या ज़रूरी है, स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज ज़रूरी है। आगे, प्राइस एनालिसिस। प्राइस एनालिसिस मतलब आपको प्राइस सेट करने में हेल्प करवाता है। अगर आपके पास डेटा है कि भाई अपने मार्केट में ये प्राइस चल रहा है, तो आपने जो नया प्रोडक्ट बनाया है उसके लिए आपको प्राइस सेट करने में हेल्प करवाता है। तो इस तरह से अपन को ये स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ हेल्प हुआ, formulation of economic law, help in understanding and solving economic problem, study of market structure, help in establishing mathematical relation, useful to study behavior of different economic concept, और price analysis. Okay students, ये इकोनॉमिक प्लानिंग वाला पार्ट, इसमें कुछ भी नहीं है कि भाई अपनी गवर्नमेंट को इकोनॉमी के प्लान करने में हेल्प करवाती है। बिना डेटा कोई भी इकोनॉमी प्लान नहीं हो सकती। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए डेटा बहुत ज़रूरी है। बिना स्टैटिस्टिक के सस्टेनेबल ग्रोथ अपन सोच ही नहीं सकते। तो और मोरओवर ये अपन को स्टैटिस्टिक्स अपन को क्रूशियल एरिया पे फोकस करने में हेल्प करवाती है। स्टैटिस्टिक्स अपन को बताती है कि भाई इस रिलेटेड प्लानिंग ज़रूरी है। अगर मुझे यही नहीं पता होता कि इंडिया की लिटरेसी रेट इतनी कम है तो मैं एजुकेशन पे फोकस ही नहीं करूंगी। तो स्टैटिस्टिक्स मुझे हेल्प करवाता है इकोनॉमिक प्लानिंग करने में। वो मुझे बताता है डेटा के द्वारा कि यहाँ पे आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। लास्ट पार्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस। बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स कहाँ ज़रूरी है यार, बिजनेस में तो स्टैटिस्टिक्स ज़रूरी है। बिना नंबर्स के स्टैटिस्टिक्स हो, बिना नंबर के बिजनेस हो ही कैसे सकता है। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट। एक बिजनेस यूनिट को एस्टैब्लिश करने के लिए भी आपको सबसे पहले आपको स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है कि भाई ये बिजनेस एस्टैब्लिश करने में कितना पैसा लगेगा, क्या लोकेशन होनी चाहिए, मुझे कितना आउटपुट अवेलेबल होना चाहिए, कितना इनपुट अवेलेबल होना चाहिए, मुझे कितना टर्नओवर चाहिए, मुझे कितना मार्केट में शेयर चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स ही है। तो एक बिजनेस यूनिट को एस्टैब्लिश करने में भी मुझे स्टैटिस्टिक्स ही हेल्प करवाता है। सेकंड, फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की डिमांड एस्टिमेट करने में भी आपको स्टैटिस्टिक्स हेल्प करवाएगा। आप क्या करोगे, पुराने 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखोगे कि ये प्रोडक्ट की इस तरह से डिमांड रही है, तो आप अपना प्रोडक्ट उसी तरह से बनाओगे। तो ये क्या करता है, अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को एस्टिमेट करने में हेल्प करवाता है। फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग, अगर आपको आपकी डिमांड पता चल गई तो आप अपनी प्रोडक्शन की प्लानिंग कर पाओगे। अगर आपको पता है कि आपकी 100 यूनिट्स की डिमांड है तो आप प्रोडक्शन 110 यूनिट जितना ही करोगे, 200 यूनिट जितना नहीं करोगे, ताकि वो वेस्ट ना हो। तो स्टैटिस्टिक्स अपन को डिमांड एनालाइज करने में हेल्प करवाता है और प्रोडक्शन प्लानिंग में हेल्प करवाता है कि मुझे कितना प्रोडक्शन करना है।
फॉर मेकिंग क्वालिटी कंट्रोल, फोर्थ पॉइंट इज फॉर मेकिंग क्वालिटी कंट्रोल, मतलब स्टैटिस्टिक्स टेक्निक मुझे हेल्प करवाती है ये बताने में कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ रही है या घट रही है। स्टैट्स में अलग अलग टूल्स आते हैं, एक कंट्रोल चार्ट करके एक टूल होता है जिसके बेसिस पे अपन एक क्वालिटी का लेवल सेट करते हैं और जिसके बेसिस पे अपन क्वालिटी को एनालाइज करते हैं। इसको इतना डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये समझो कि अपन को क्वालिटी को कंट्रोल करवाने में भी स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। फॉर मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ऑब्वियसली मार्केटिंग में स्ट्रेटेजी अपन को पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में कितना फोकस करना है। अगर अपने पास यही डेटा अवेलेबल नहीं है कि सूरत में माल कम बिक रहा है तो मैं उस वहाँ पे मार्केटिंग का फोकस ही नहीं दूंगी ना। अब मेरे पास ये डेटा अवेलेबल है कि सूरत में यार यहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्शन, यहाँ पे इतना ज़्यादा मार्केट नहीं कैप्चर कर पाए, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस करूँगी, मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वहाँ पे चेंज करूँगी। तो स्टैटिस्टिक्स मुझे हेल्प करवाता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फ्रेम करवाने में। अकाउंट्स राइटिंग एंड ऑडिटिंग, ऑब्वियसली बात है अकाउंट्स राइट करने में, ऑडिटिंग करने में बिना स्टैटिस्टिक्स, बिना नंबर के आप अकाउंट्स लिख ही नहीं सकते, बिना नंबर के आप ऑडिट करना मतलब जो सीए जो करते हैं ना चेक करना, वो कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से बिजनेस में आपके लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट अपना खत्म हुआ। कल मैं आप लोगों की जूम क्लास लूँगी जिसमें मैं पूरे चैप्टर की समरी लेने वाली हूँ, क्वेश्चंस भी पूछने वाली हूँ, तो आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए।